मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। तेरे में कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। यस लॉर्ड जीसस, मेरे जीवन में यीशु प्रभु तेरी जरूरत है। आज की सुबह इस जिंदगी के अंदर, मेरे जीवन के अंदर तेरी जरूरत है प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वचन पे भी मन ना लागे, जब सिखाए ना तू। वचन पे भी मन ना लागे, जो सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के लिए आज की सुबह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। आज पाम संडे है और देश और दुनिया पाम संडे को बड़े धूमधाम से मनाती आ रही है, आज 2000 साल से। लेकिन आज एक ऐसा समय है कि पाम संडे आज हम अपने घरों के अंदर मना रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कि पाम संडे और परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमारी जिंदगी में क्या दस्तक देना चाहता है। आइए वे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील, मत्ती की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 10। यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैतफगे को आए, तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उनको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आगे सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर अर्थात गदही के बच्चे पर वरन लहू के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था
वैसा ही किया। उन्होंने गदही और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और दूसरों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ उसके आगे जा रही थी और वे भी जो उसके पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ के लोग कह रहे थे, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह है। और जकरिया की किताब उसका 9:9 देखेंगे जल्दी से कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। एक भविष्यवाणी जो कि जकरिया नबी के द्वारा कही गई थी। हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है। वह नम्र है और गधे पर अर्थात गदही के बच्चे वरन लद के बच्चे पर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे इसको। हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो, हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो। एक गधे के बच्चे के ऊपर कौन आ रहा है? राजा आ रहा है। यह भविष्यवाणी जकरिया नबी ने हजारों साल पहले यीशु मसीह के विषय में की थी। और यीशु मसीह जो है आज से 2000 साल पहले जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब इस भविष्यवाणी को पूरा हो रहा है कि देख वो किसके बच्चे के ऊपर है? गधे के बच्चे के ऊपर है। और हम अपनी जिंदगी के अंदर आज 2000 साल से इसी मैसेज को सुन रहे हैं कि गधा और गधे का बच्चा और यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश, इससे ज्यादा हमारी जिंदगी के अंदर कहानी आगे नहीं बढ़ पाई है। हम गधों में उलझे हुए हैं, खच्चरों में उलझे हुए हैं, लादू के बच्चे में उलझे हुए हैं। वो लोग जो हिस्ट्रिकल हो गए, जिन्होंने होशन्ना होशन्ना के नारे लगाए थे आज से 2000 साल पहले, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि देख यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है और वो नम्र गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे के ऊपर है। और हम आज तक यही प्रचार सुनते हुए आ रहे हैं कि देखो यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर या गधी के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। तो हमको गधे के समान सर झुकाकर नम्र होकर अपनी जिंदगी में चलना है। हालेलुया। आज देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रचारक यूट्यूब पर, फेसबुक पर इसी बात का प्रचार करते मिलेंगे कि हमको गधे के समान बनना है। गधे में ये क्वालिटी होती है, यहाँ वहां से ढूंढ ढांड कर गधों की विकिपीडिया में ढूंढ कर उनकी जानकारी लेकर और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको गधे के समान बनना है। हालेलुया। और 2000 साल से हमको लोगों ने इसी को प्रीच कर करके हमको गधा बना दिया है। मेरे साथ और निकालें लूका की इंजील उसका 19:28 से 40 को भी देखेंगे। उसमें भी यही पोर्शन मिलता है जहां पर लिखा हुआ है लूका 19 उसका बातों के कहने के पश्चात वह आगे आगे यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि जब वह बैतफगे और बैतनिय्याह में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ, वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा, उसे खोलकर। यहाँ पे 38वां वचन पढ़ेंगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और
भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, भीड़ चिल्ला रही थी, होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान की जय जयकार हो। और हम भी आज चिल्ला रहे हैं, होशन्ना होशन्ना, दाऊद के संतान की जय जयकार हो। 2000 साल से ये रूटीन हम अपनी जिंदगियों के अंदर बना चुके हैं कि हमको पाम संडे में खजूर की डालियां लेकर हिलाते हुए, देखो यीशु मसीह हमारा प्राण बचैया है, देखो यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा है, देखो यीशु मसीह ये है, देखो यीशु मसीह वो है। और हम अपने अपने चर्च की गैदरिंग के साथ वो खजूर की डालियां हिलाते हुए यहां से वहां रैली निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या इस भीड़ के अंदर में आपको कभी यीशु मसीह दिखाई दिया? बोले, क्या आपको कभी यीशु मसीह दिखाई दिया? ऐसा ना हो अपनी जिंदगी के अंदर हम पाम संडे मनाते मनाते, गुड फ्राइडे मनाते मनाते, ईस्टर मनाते मनाते प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन भूल जाए और हम उसके दूसरे पार्ट को हमने पढ़ा ही नहीं, जहां पर लिखा हुआ है लूका की इंजील, और उसी जगह पर 41वें वचन में आया कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोया। हालेलुया। आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह उस नगर को देखकर, उस नगर की भीड़ का चिल्लाना देखकर, और ये इस बात को कहता 42वें वचन में, क्या ही भला होता कि तू हाँ इसी दिन मैं कुशल की बातें जानता। हालेलुया। यहां पर 42वें वचन में मैं फिर से पढ़ूंगा, यहां लिखा है कि भला होता कि तू हाँ ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। ऐसे दिन आएंगे तुझ पर कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझको घेर लेंगे। होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान। 2000 साल से चिल्ला रहे हैं, 2000 साल से गधों के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। हमको गधे के जैसे बनना है, उद्धार पाए प्राप्त किए हुए विश्वासी नहीं बनना है। हमको अपनी जिंदगी के अंदर सेंसिटिव नहीं होना है। हम कब होएंगे? उसी पैसेज के अंदर में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम की तरह देखकर रोया, रो रहा था यीशु मसीह। कह रहा है ऐसे बुरे दिन आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझको घेर लेंगे और तुझको चारों ओर से दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को तुझ में मिट्टी में मिला देंगे। कि आज वो समय नहीं आ गया है कि हम अपने अपने घरों के अंदर में हैं और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न रख छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। हालेलुया। 44 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी तूने ना ही पहचाना। खुदा के कलाम में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को हम कब पहचान पाएंगे? हम सोचते थे कि अफ्रीका के अंदर इबोला आ गया है, अफ्रीका के अंदर HIV एड्स फैल गया है, वहां पर महामारियां है और दूसरे देशों के अंदर और दूसरी मुसीबतें आ रही हैं, वहां के तानाशाहों का राज्य खत्म हो रहा है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। तुम समझ जाना कि अंत का समय निकट है। हम गधे और घोड़ों के बारे में प्रचार सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गधों के बारे में जरूर प्रचार सुने। यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे जहां पर लिखा हुआ है मत्ती 23 उसका 37 से 39 तक। 23, 37 उसका 39। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ता क्यों मार डालता है
हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार देता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उस पर पथराव करता है। आज हम अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने एटीट्यूड से, अपनी जिंदगी से ऐसे पथराव कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, उन भविष्यवक्ताओं के ऊपर। बाइबल कहती है, मैंने कितनी बार चाहा, मैंने तो चाहा लेकिन तूने ना चाहा। सुन लो आज की सुबह कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की तरह समेट कर रखना चाहती है, वैसे भी मैं भी चाहता था कि तेरे बालकों को, तेरे विश्वासियों को, उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। मैं इकट्ठा कर लूं, मैं ऑर्थोडॉक्स हूं, मैं पेंटिकोस्टल हूं, मैं फलाना हूं, मैं रोमन कैथलिक हूं, मैं ठिकाना हूं। परमेश्वर चाहता था कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। सारे चर्चेस उजाड़ पड़े हैं आज की सुबह। अवसर को बहुमूल्य समझो। तुमने अवसर को ना जाना, बाइबल कह रही है वहां पर, उसी जगह पर जहां से गधी के बच्चे की पीठ से यीशु मसीह उतरकर यरूशलेम को देखकर रोता है और कहता है कि हे यरूशलेम, मैंने तो चाहा, तूने ना चाहा, और तुमने यह अवसर को बहुमूल्य ना जाना। हमारे पास कई मौके थे, कई मौके आए और चले गए, हमने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से लेकर जब तक तुम नहीं कहोगे धन्य है, दे आर ब्लेसिड मैन, जो प्रभु के नाम से आता है। कई नाम से आते हैं, अपने नाम से आते हैं, मैं फलाना बड़ा भविष्यवक्ता, मैं फलाना प्रेरित, मैं फलाना हीलर। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। वो प्रचारक, वो पास्टर, वो प्रभु का जन जो प्रभु के नाम से आता है, कितना पैसा लोगे भैया आने का? रेट तय है। हम इतिहास खोज रहे हैं, हमारा भविष्य हमारे सामने खड़ा है, हमारा भविष्य हमको बुला रहा है, हमारा यीशु मसीह हमको बुला रहा है। और क्या कह रहा है? पत्थर पे पत्थर भी ना रख छोड़ेंगे, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस अवसर को, 44 वचन में लिखा हुआ है, जब अवसर को जब मुझ पर कृपा दृष्टि की गई, तुमने न पहचाना। अवसर को बहुमूल्य समझो। हम इतिहास के अंदर जा रहे हैं, हम बाइबल को खंगोल रहे हैं, हम अपने बाइबल को पढ़ कर अपने दिमाग को मैच्योर कर रहे हैं, कमेंट्रियों में देख रहे हैं, डेड बाइबल में देख रहे हैं, मछली बाइबल में देख रहे हैं, कमेंट्रीज पढ़ के अपने दिमाग को मैच्योर कर रहे हैं। बाइबल कहती है तुम शास्त्रों में ढूंढते हो और इससे समझते हो कि अनंत जीवन तुमको मिलता है। इट इज नॉट इनफ। यीशु मसीह को जानते हो क्या? उस यीशु को जो गधे की बच्ची पर से उतरकर यरूशलेम को देखकर रोया, उसको जानते हो? वो यीशु मसीह जो एक समय गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आया था, उसका रेवलेशन 19 उसका 13 पढ़ेंगे जरा। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13 जल्दी निकालेंगे बेटा। थैंक यू जीसस।
वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन। वो लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने, उसका परिणाम परमेश्वर का वचन है। ये जो परमेश्वर का वचन आपके घरों के अंदर धूल चाट रहा है ना, ये लहू का वस्त्र ओढ़े हुए, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन लहू से छिड़का हुआ यीशु मसीह के। और आगे पढ़ेंगे बेटा। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे। सुन लो, एक बार वो आया था गधे पे बैठकर, लेकिन अब कैसे आ रहा है? स्वर्ग की सेना श्वेत स्वच्छ और महीन वस्त्र पहनकर, वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लेकिन जो स्वर्ग की सेना है वो बिल्कुल श्वेत है, जो पवित्रता को दर्शाती है, और श्वेत अशुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे आ रही है। एक ही व्यक्ति है जो लहू के छिड़काव का वस्त्र पहना हुआ है। ये कौन है? बैगनी वस्त्रों में जो चला आता है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, लोहे का राजदंड वो लिए हुए है। उस पर वो प्रभुता करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप और जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। हालेलुया, मैंने तो दाखें रोंदी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम आया था, और जब उसकी मृत्यु के बाद में जब वो आसमान पर उठा लिया गया, तब स्वर्गदूतों ने कहा, हे मनुष्य के पुत्रो, तुम क्यों उसको जिस प्रकार ऐसे जाते देख रहे हो, एक दिन वैसे ही उसको स्वर्गदूतों की सेनाओं के साथ लौटता हुआ देखोगे। और कैसे? कैसे देखोगे? बादलों के ऊपर देखोगे। आज हम ये जो कर रहे हैं, ईस्टर मना रहे हैं, गुड फ्राइडे मना रहे हैं, मनाइए, जरूर मनाइए, लेकिन 40 दिन क्या है? व्हाट इज 40 डेज? 40वां मना रहे हैं आदमी के मरने के पहले। यीशु मसीह अभी मरा नहीं, 40वां मना रहे हैं, 40 दिन के उपवास प्रार्थना। यीशु मसीह अपने मरने के 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। ये तो होना चाहिए कि यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह जी उठे, उसके 40 दिन तक हमको दुआ प्रार्थना में एक दूसरे के साथ संगति करनी है, एक दूसरे के यहाँ मीटिंग करना है, और उस 40 दिन के अंदर उस यीशु को जो दिखाई देता रहा, हमको खोजना है कि यीशु मसीह आएगा। स्वर्गदूतों ने कहा था कि जैसे तुम मनुष्य के पुत्र को जाता हुआ देख रहे हो, वैसे ही एक दिन मनुष्य के पुत्र को आता हुआ देखोगे। हम पहले ही 40वां मना ले रहे हैं, और 40 दिन जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे, ईस्टर के बाद में 40 दिन के बाद में पवित्र आत्मा उतरा, जो हम पेंटिकोस्त का पर्व मनाते हैं, और आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। आंधी की सनसनाहट के साथ आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उतरने लगेगा। आंधी की सनसनाहट के साथ यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर दिखाई देने लगेगा। आप किसी जीवें आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके कलीसिया के जीवन में आना शुरू हो जाएगी। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ईस्टर के बाद भी 40 दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलें फिरें और परमेश्वर से मांगे। यहाँ पर लिखा है, और वो छिड़का हुआ वस्त्र, लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और स्वर्ग की सेना और घुड़सवारों के साथ में वो आ रहा है। और 16वें वचन के अंदर में लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, उसकी रान पर लिखा है। हालेलुया। एक बार वो गधे पर आया था, इस बार वो घोड़े पर आएगा, श्वेत घोड़े के ऊपर बैठकर, और कई राज मुकुटों को पहने हुए, और उसकी जांघ पर लिखा होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह। इस दिन को मिलने के लिए आप यीशु मसीह से तैयार हैं? हमने अपनी जिंदगी के अंदर आज तक बहुत सारे गुड फ्राइडे में, बहुत सारे ईस्टर मनाए,
बहुत पाम संडे मना लिया, हमने बहुत त्योहार मना चुके। आज यीशु मसीह के आगमन के लिए, उसके भविष्य के लिए हमने क्या सोचा है? हम पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ, कौन मरा, कौन जिया, लेकिन फ्यूचर आपका वहां पर है। फ्यूचर कह रहा है यीशु मसीह आपको जल्द लेने आने वाला है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर हम पूरी तरह से तैयार हों, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तैयार कर लें और उसके आगमन की तैयारी में जुट जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद के साथ दुआ में जाएंगे। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। रीबा शकोरी रिकता लहारा लाबा पूरे लबा। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही सब कुछ है प्यारे परमेश्वर पिता। इन दिनों के अंदर हम अपने खाने पीने में, अपने ऐशो आराम के अंदर प्यारे प्रभु जी तुझे भूल न जाए कि तेरा दूसरा आगमन बहुत जल्द होने वाला है। प्यारे परमेश्वर पिता, समय बता रहा है कि तू आने वाला है। आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही है प्रभु जी, पृथ्वी के चिन्ह बता रहे हैं कि तू आ रहा है, विज्ञान के चिन्ह बता रहे हैं तू आ रहा है, सृष्टि के चिन्ह बता रहे हैं तू आ रहा है। प्रभु जी हर एक बातों में तू प्रकट कर रहा है कि तेरा आगमन बहुत जल्द होने वाला है। प्रभु जी दया करिए, दया करिए, दया करिए हम पर, हमारे बाल बच्चों पर, हमारी कौम के ऊपर प्रभु जी फजल करिए। अवसर को बहुमूल्य हम समझ सके, ये जो अवसर हमारी जिंदगी के अंदर आप देते चले जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रख दिया गया है इससे पहले कि तू काट डाले। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, हम चाहते हैं तेरा पवित्र आत्मा हमको एक बार फिर फलवंत करे, बढ़ाए हर एक बातों में। प्रभु जी जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं आज की सुबह, मैं सबके जीवन के लिए, सबके बच्चों के जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह इन सबको तू अपनी आगोश में लेना प्यारे परमेश्वर पिता, इनको बचा प्यारे परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते कि तू घोड़े पर बैठ कर आने वाला है, तेरी रान पर लिखा हुआ होगा बादशाहों का बादशाह। प्यारे खुदावन, हम उस मंजर को देखने वाले हैं प्रभु जी, जो मंजर आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, अपने लोगों को बड़ी आशीष देना, बड़ी बरकतों से नवाजना, और एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।